नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो डेली स्पाई का वीडियो है और इसका टाइटल है क्या हम दोबारा भारत में शामिल नहीं हो सकते। ये तो बड़ा गजब का सवाल है भाई। पाकिस्तान में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमें दोबारा भारत में शामिल होना चाहिए, क्या नहीं हो सकते। अब देखिए इस पर पाकिस्तान की जनता कैसे रिएक्ट करती है, उस पर फिर मेरा रिएक्शन क्या होता है वो देता हूँ। एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर आपसे। हमने इंडिया के साथ अलग तो हो गए, लेकिन उससे दुख की बात यह है कि आज हम इंडिया के नाम से भी नफरत करते हैं। सर, नफरत ये है कि अगर हम देखें, नफरत उससे करें कि जो हमारे बराबर का हो या हमसे ऊपर दर्जे का हो। सर, अगर देखे जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड मतलब कि आउट क्लास स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रहा है कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के मौजूदा सैनरियोज देखते हुए सर आपको नहीं लगता कि हम पर अभी दुश्मन भी तरस खा रहा हमारे हालात पर? क्या समझते हैं कि ये जो हालात हम दिखा रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया हम पर तो मजाक उड़ा ही रही है और दुनिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान ने गलती कर ली कि इंडिया से अलग हो गया? इसको कैसे देखते हैं? जी, इसमें तो बहरहाल उस वक्त की कई मुक़्तदर शख्सियतों ने ये कहा था, बल्कि कुछ ने तो पेशिनगोई की थी कि पाकिस्तान जो है वो दो लख्त होगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक नज़रिया के बेस पे ये पाकिस्तान मुल्क बना है और इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। इसमें मतलब है अगर इसको हम एक और मैं आपसे एक और कट करूंगा, आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा। सर, नज़रिए के बेस पर हमने इस्लाम पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो आज से हमसे मौजूदा जो सिनेरियो से पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे? आप एज अ पाकिस्तानी एक सच्चे दिल से ये सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि हमने जब करारदाद लाहौर पेश की थी 1940 में, मौलवी फजल हक जो थे उन्होंने, तो उसमें एक वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ये जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं उन पे मुश्तमिल रियासतें बनाई जाएंगी और उसके साथ साथ ये होगा कि जो भारत में यानी कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान तो ख़ुद अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, पाकिस्तान अपने अवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सका। आज तक देखें ना, किसी वज़ीर आज़म को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया है। एक बता दें पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जिसने टेन्योर पूरा किया हुआ, या उसको टांगे पकड़ के खींच लिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। आप देखें हमारी बदकिस्मती है, आज हम जिन्ना के नाम पे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे कितना शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना एक सड़क पे ख़राब एम्बुलेंस पे और फिर ख़राब तैयारे पे लाया गया और वहाँ उसने अपनी जान दी। मादर मिलत फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया गया जब अयूब खान की हुकूमत गद्दार। हाँ बिल्कुल, मतलब एक हमारे एक MNA है गुजरांवाले के, उन्होंने एक कुतिया के गले में तख्ती लटकाई थी और ये ऐसा ये होता रहा इस पाकिस्तान में। और उसके बाद उनकी जो मौत है वो भी आज तक सरबस्ता राज है। उसके बाद आप समझें कि किस वज़ीर आज़म को हुकूमत करने के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बच्चों को सारे कत्ल हुए। अब देखें कि ये कहाँ पे। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब खुद, जैसे कि वो कहते हैं कि वे शहीद हुए, तो ज़ियाउल हक साहब को भी नहीं बख्शा गया। तो ये एक मफादात की जंग है यहाँ पाकिस्तान में हमेशा से। ये जो है ना एक मफाद परस्त टोला जो है वो किसी सूरत में आए, किसी जमात से आए, यहाँ मफाद परस्त टोले ही हुकूमत करते रहें। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कि सारा करप्ट माफिया एक तरफ है, तो जो चंद शुरफा हैं और फिर ये मीडिया आप खड़े। लेकिन ये मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया को इश्तिहार ना मिले तो मीडिया ने कहाँ से चलना, तो ये उसकी मजबूरी है। मीडिया जो है ना वो अपने मालकान की जो है ना उस पर खुशनुदी पे अमल करता है। मालकान कहें कि आपने ये लाइन इख्तियार करनी, तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वो कोई उस लाइन से हटके कोई दूसरी लाइन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई दिलेर सहाफ़ी हैं जो कुछ सही हालात लोगों को बता रहे हैं, वरना ये जो है ना डिज़ास्टर है। मतलब है इस समय अब संभलने का चांस जो है बहुत कम है। पाकिस्तान देखें ना, अब 13वें नंबर पे जो है ना पाकिस्तान आ गया हुआ है गुर्बत में, महंगाई में उस एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है श्रीलंका, वो 17वें नंबर पे है, 17th नंबर पे है। तो पाकिस्तान तो उससे भी नीचे जा चुका है। तो हम सिर्फ दुआएं करते रहेंगे, हम सिर्फ ये खुशफहमियों में मुबतला रहेंगे कि पाकिस्तान जी अल्लाह ताला की रहमत से 27वीं रमज़ान को मना और इससे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान कायद आज़म ने भी कभी नहीं कहा कि ये, उसने कहा कि इदारे वगैरह जो हैं ये
जो है उनकी उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनकी कारकर्दगी होनी चाहिए। इज़्ज़त आवाम की है, और जब आवाम की इज़्ज़त ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जबकि आप देखें कि जब आवाम की इज़्ज़त नहीं की, ख़वातीन के साथ किस बर्बरियत से पेश आया जा रहा है। सियासी रहनुमाओं के साथ, कोई भी सियासी रहनुमा किसी भी जमात को, सियासी रहनुमाओं से कौन सी मतलब है, कौन सा तरीका है जिसमें मतलब है ना वो अमल किया जा रहा है। मतलब ये उन्होंने की लाइन ही शुरू दिन की है कि खौफ और दहशत का बाज़ार गर्म करें और खौफ और दहशत बैठा दें। लेकिन ये खौफ दहशत और ये MNA MPA टूटने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी नामज़द जो टिकट होल्डर MNA या MPA जो है वो अगर पार्टी छोड़ देगा तो पार्टी की वोट कम होगी? नहीं, वो वोट नहीं कम होगी, सिर्फ MNA MPA ही छोड़ेगा। आप इसमें देख लें कितने लोग छोड़ के गए मुख्तलिफ़ जमातों से, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। अब वो ज़माना गुजर गया है कि वो जो एक वोट बैंक होता था किसी शख्स का, अब इस वक्त तो सारा वोट बैंक जो है एक ही जमात का। यहाँ पर हम खड़े होकर ये कह देते हैं कि भाई हमें अपना मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। फी बंदा हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं। आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के अंदर जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क के लिए मोहब्बत देखी है कि या सिर्फ अपने जेब के लिए आते हैं? कभी आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा हो कि भाई उसने लड़ा हो के मुल्क के लिए कि भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसके लिए काम करूँगा, इसके लिए भी जान भी दूंगा? लेकिन आप कोई तारीख पाकिस्तान की बताती है कि किसी पॉलिटिशियन ने या किसी जर्नल ने किसी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया हो? तो आप बताइएगा, अगर किसी एक ने भी उठाया होता तो पाकिस्तान का आज ये हाल होता? नहीं नहीं, आप वहाँ गलत हैं। वो इस तरह गलत है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरा है। मैं पाकिस्तान के लिए नहीं हूँ। मेरी जायदादें, ज़मीनें, दौलत ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान सारा मेरा है लूटने के लिए। और जो जायदादें, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि मेरे पास जो भी है, ओपन, कि मेरे पास जो भी है, कुछ भी है, वो मैं सारा पाकिस्तान पे कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरा ले लें सारा। ऐसे तो इनमें से कोई क्यों नहीं ऐलान करता कि जो हमारा है वो सब कुछ पाकिस्तान का? वो कहते हैं जो पाकिस्तान का है वो सारा कुछ हमारा है, बस वो, और वो ले जा रहे हैं, वो अपना हिस्सा जो है ना कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब चलता रहेगा ये सिलसिला ऐसे ही। अभी कोई मतलब है ना मुझे नहीं नज़र आ रही, ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ अगर फिर कोई बदअमनी हुई, कोई मतलब है यहाँ पे, तो फिर वो सिलसिला रुकेगा नहीं। ये आप देख लीजिएगा। अब रुकना इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि झूठ और सच में फ़र्क नहीं है, तो फिर जो होना है वो हो जाए। सर अगर आर्मी, देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो होना है वो हो जाएगा और बहुत कुछ होने वाला है, यकीन मानिए। आर्मी की बैटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो इमरान खान की बॉलिंग चल रही थी। आर्मी की बैटिंग तो अब शुरू होगी और इमरान खान की गेंदों पर किस तरह से धुनाई होने वाली है, इसका जो क्या कहें, एक तरह से कर्टेन रेजर जो है वो आर्मी ने दे दिया है। आर्मी ने कहा है कि जो लोग भी तोड़ फोड़ में, जो लोग उनके ऑफिसर्स के घर पर हमले में शामिल हैं, जिन लोगों ने सेना की संपत्ति का नुकसान किया है, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब आप सोचिए कि ये वही कार्रवाई है जो सो कॉल्ड आपने जासूस पकड़ा है ना इंडिया का, कुलभूषण जाधव, सो कॉल्ड, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, उस पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उन्हीं धाराओं के तहत अब पाकिस्तानियों के ऊपर केस चलने वाला है, जो लोग इसमें शामिल थे। और इसकी शुरुआत भी हो गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो उसमें वो भी बंदा था जो मोर चुरा कर नहीं भागा था लाहौर कोर कमांडर के घर से, जो कैमरे पर आकर कह रहा था कि हाँ जी ये तो मैं लेके जा रहा हूँ और ये मेरा हिस्सा है और ये है वो है। उसको उठा ले गई पुलिस, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी रोनी सूरत देखकर बेचारे की हवा टाइट है, वो सोच रहा है कि भाई साहब पता नहीं कहां से मैं भीड़ में शामिल हो गया और क्या किया। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, समझ में आ रही है आपके बात? तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और आर्मी किस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करती आ रही है, इसके बारे में शायद मुझे याद आ रहा है कि परवेज हुदबॉय हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। उन्होंने क्या कहा था इस पूरे सिस्टम पर एक पॉडकास्ट के दौरान, जरा वो सुनिए। जिस तरह से फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क को गर्दन से पकड़ा हुआ है ना, ये आपको और कहीं नहीं नजर आता। अब आप देखें कि यहाँ पर जो एयरलाइंस हैं, बैंक हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, सड़क बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब फौज की हैं। जगह जगह DHA हैं और वो DHA बढ़ते चले जाएं, बढ़ते। अयूब खान ने मार्शल लॉ सन 58 में नाफिज किया, 58 में, और फिर
68 में ख़त्म हुआ, उस दौरान इतनी खराबियां पैदा कर दी फौज ने कि हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया सन 71 में, क्योंकि अयूब खान के बाद याया खान आया, फिर उसके बाद 2 और मार्शल लॉ लगे। अब भी फौज ही है जो बड़े फैसले करती है, और आज ऐसे है कि हर पॉलिटिकल पार्टी मिन्नतें करती है फौज की कि हमें गद्दी दो। सुन लिया आपने? तो देखिए, सियासी जमात जो है आपकी जितनी भी तड़फड़ा ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आवाम चाहे जितना भी कुछ कर ले, आर्मी अपना कंट्रोल, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की ताकत वो छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान को आर्मी चला रही है और आगे भी चलाएगी। पहले होता था कि कू कर दिए जाते थे, मार्शल लॉ लगा दिए जाते थे, लेकिन अब आर्मी वाले थोड़े समझदार हो गए हैं। वो सामने रखते हैं अपने कठपुतलों को, और पीछे से बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वही इस बार भी हो रहा है। एक्ट लग जाता है इस मुल्क के अंदर, अगर इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर आर्मी एक्ट लगा दिया जाता है, तो कैसे सिनेरियोस होंगे? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की पब्लिक ने ये आर्मी एक्ट क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और जो कि बड़े बड़े जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ से खौफ दिलवा रहे हैं कि आर्मी एक्ट लगेगा तो इमरान खान साहब की जान भी जा सकती है या इस पार्टी को बैन किया जा सकता है। ये आर्मी एक्ट होता क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? मैं एक बात बताऊँ, जो पहले ही जान हथेली पे लेके आए हैं तो उन्हें क्या डर है कि अब आर्मी एक्ट लगे या जो मर्ज़ी हो, कुछ भी हो, मतलब इमरान खान की जान अभी तक तो महफूज है और महफूज रहेगी इंशाल्लाह। फिर बाकी लोग भी पाकिस्तान में बसते हैं, बाकी सियासतदान भी यहाँ रहते हैं, तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे वायलेंस के बाद फिर ये सियासतदान कोई भी हो किसी भी जमात से, उनकी जान महफूज नहीं रहेगी। ये बिल्कुल आपको लगता है कहा जा रहा है क्या इस तरह से इमरान खान के सपोर्ट में जितना को डराया जा रहा है, क्या इमरान खान के सपोर्ट के अंदर लोग खड़े होंगे फ्यूचर में? देखिए, जान तो किसी की भी सलामत नहीं है पॉलिटिशियन की, और आर्मी एक्ट और बाकी चीज़ों में भी कौन भूल सकता है? जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह से लटकाया गया वो कौन भूल सकता है भाई? इतने बड़े लीडर पाकिस्तान के, कोर्ट में केस चला, कोर्ट से वो बरी हुए, और उसके 4 दिन बाद आर्मी ने लटका दिया उन्हें। आप समझ रहे हैं आर्मी की पावर? कोर्ट में केस चला जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो वहां से बरी किए गए, लेकिन आर्मी ने कहा कि हम नहीं मानते कोर्ट भैया, हम तो अपना कोर्ट चलाएंगे, और उन्होंने उसके ठीक 4 दिन बाद या 5वें दिन जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और इमरान खान कोई खुदा तो है नहीं कि सब उनकी उंगलियों के इशारे पर चल जाएगा काम। तो कल को अगर इमरान खान भी टंगे पाए गए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हैरानी होनी चाहिए किसी को। डर, खौफ और दहशत की जो है ना ज़बान, वो कभी भी जो है ना कामयाब नहीं होती। कामयाबी सच की है, और जो सच है वो सारी दुनिया का मीडिया सच दिखा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया सारा झूठ दिखा रहा है। ये मतलब है, मैं वही कहता हूँ, उस कायदे आज़म को आपने वहाँ पे सड़क के ऊपर जो है ना वो वफ़ात उन्होंने पाई, शहीद हुए मैं तो कहूँगा। तो ये तो आप मतलब अब क्या चाहते हैं? उस कायदे आज़म के घर को जो आपने कोर कमांडर, हमें तो पता ही नहीं था कि वो जिन्ना हाउस है, वो तो 2-3 दिन से मतलब है ना पता चला कि वो जिन्ना हाउस है, वरना वो तो कोर कमांडर हाउस था। जो लोग गए हैं उन्हें अब सोचिए, मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि अगर आपको मोहम्मद अली जिन्ना से इतना ही प्यार था, इतनी ही चीज़ें थी, तो उसे कोर कमांडर हाउस नहीं बनाते, उसे म्यूजियम के तौर पर बनाते, उसको जिंदा रखते, उसका नाम जिंदा रखते। अब सोचिए कि इतनी उम्र हो गई इन भाई साहब की, भाई साहब नहीं यार, चचा कह लो, और इनको पता ही नहीं था कि वो जिन्ना हाउस है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि वो जिन्ना हाउस है, तो भाई जिन्ना हाउस का तो नाम ही जिन्ना हाउस मिटा दिया। अब तो भला हो कि आग उग लग गई तो लोगों को पता चल गया कि भाई जिन्ना हाउस है, और जिन्ना हाउस में रहा करते थे। तो आप लोगों ने तो अपने फादर ऑफ द नेशन का नामो निशान मिटाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगता है कि नोट पर से भी उनका चेहरा गायब होने वाला है। शायद कुछ को बरकरार भी हो, कुछ लोग वैसे भी गए, कुछ लोग तो उनके अपने भी थे, तो उनको बताया गया था कोर कमांडर हाउस है। अब जिन्ना हाउस में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर वो रिहाइश थी तो कायदे आज़म ने मेरे ख्याल वहाँ रिहाइश भी नहीं रखी, ना उनको रखने दी गई। वो तो मतलब बिकते रहे,
चलता रहा। और पाकिस्तान बनने से कबल एक हमारे बैरिस्टर हैं, उन्होंने केस भी किया था इसका। अच्छा, जी हाँ, वो केस अभी तक अल्तवा में है, पाकिस्तान बनने से कबल था, वो भी आज हाई कोर्ट में होगा। यहाँ पर इतने केसेस पेंडिंग पर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग पर है। हमारा जो जुडिशनरी, जो हमारा लॉ को चलाने वाले जो हमारे जजेस हैं, सर आपको पता है कि हमारे जो कि जस्टिस का निज़ाम है वो पाकिस्तान दुनिया में 195 नंबर पर है, सॉरी 154 नंबर पर है। सर हम इस निज़ाम, इस इंसाफ वाले निज़ाम को लेकर कब तक चलेंगे? अल्लाह ताला भी कहता है कि जब तक तुम तोलोगे बराबर नहीं, अगर तुम इंसाफ नहीं दोगे तो मैं इस कौम को नस्ल नाबूद कर दूंगा। तो सर हम किस चीज़ का इंतजार करें? देखें जी, इंसाफ की बात करें कि तो कौम ने सनाबूद हो तो रही है 75 ईयर्स में। कहाँ जी छीन कर लेंगे आज़ादी, और आज वहीं नारे लग रहे हैं आज़ादी तो लेकर रहेंगे। ये जो वर्दी है इसके पीछे क्या है? ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो हो तो रहा है नेस्तनाबूद, अभी समझ नहीं आई। जिस कौम में इंसाफ ना हो उसने तो तबाह होना ही होता है। कि चर्चिल ने जब नाजी तैयारे जो हैं वो लंदन की ईंट से ईंट बजा रहे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या बरतानिया सर्वाइव करेगा, ये जंग जीतेगा? उसने कहा क्या बरतानिया की अदालतों से आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? तो उन्होंने कहा जी मिल रहा है। तो उसने कहा बरतानिया कभी ये जंग नहीं हार सकता। यहाँ तो आप देखें, एक गलती पे अल्लाह ताला ने कौमों को तबाह किया। वो सारी गलतियाँ हम ओहद सारी मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल। ग़ज़वाए ओहद के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक काम को नहीं माना तो पूरी जंग हम हार गए। बिल्कुल नहीं, उसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, जो कम तोलता है वो हम में से नहीं है, यानी कि इज़ नॉट मुस्लिम। तो मतलब ये देखें, और एक एक जुर्म पे अल्लाह ताला ने बस्तियों की बस्तियाँ जो है ना तबाह की, पलटा दी गई, पत्थर बरसा दिए गए, गरक कर दी गई। तो हम में तो वो सारे जुर्म जो हैं, वो सारे गुनाह जो हैं हम वो कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला से हम रहमत के तलबगार भी होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम ही है अभी तक कि हम जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। तो बाकी दुआ ही की जा सकती है, या प्रैक्टिकली जो है ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शफकत। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम। सर गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, तो काम कारोबार कैसा चल रहा? मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि आपको पाकिस्तान आगे सर्वाइव कर पाएगा, पाकिस्तान आगे चल पाएगा? जिस तरह से हमारे आपस में पॉलिटिशियंस कुर्सियों के लिए, सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, आप कैसे फ्यूचर देख रहे हैं? ये फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो कारोबार जो है ना ठप हो चुके हैं। बस जो है ना, बस इसी तरह ही आराम से बस जेब खर्च के साथ ही चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सर जिम्मेदार कौन है इन हालातों का? ये इन हालात का कुछ लोग ये कर रहे हैं कि भाई हम जो आगे ना मुल्क को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन आज तक हमने यही देखा है कि कुछ भी नहीं किया किसी ने भी, जो भी आया है। मैंने ना तकरीबन अयूब खान के टाइम से मैं ज़रा थोड़ा देखता हूँ लोगों को। लेकिन जो ना आज तक कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई नहीं आया। सर मिसाल दूंगा यहाँ पर एक, अभी रिसेंटली जो भारत है, जो जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं, लेकिन वो तो कहता है आप हमारे दुश्मन के भी लायक नहीं हो। सर भारत के अंदर लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला था। कर्नाटका एक स्टेट है, वहाँ के अंदर सर बीजेपी को हरा देती है कांग्रेस। तो वो आपस में ये नहीं कहते कि भाई तुमने धांधली की है, तुमने तो वोट खरीद कर जीते हो। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली ट्वीट किया, मैसेज किया, कहा कि तुम्हें मुबारकबाद हो तुम्हारी इस जीत के ऊपर। देखें ना कितना बड़ा अच्छा लोगों को पैगाम दे रहे हैं, कितनी अच्छी कौम होने का सबूत दे रहे हैं वो। हमारे यहाँ पर लड़ाई करके दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं? एक दूसरे को जो है ना टांगे खींच रहे हैं, कुछ नहीं वो डिलीवर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और जो है ना किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं है। जो बोलता है उसको क्या जी बंद कर दो, तुम जो दहशतगर्द हो, तुम ये हो वो, यही काम चल रहा है। बिल्कुल सही हो गया। हाँ सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जो टॉपिक था कि भाई क्या दोबारा हम शामिल हो सकते हैं, उस पर तो कोई ढंग से बात हुई नहीं। देखिए पाकिस्तान के लोग अगर ये मन में सोचते भी हैं ना, तो ये सोचना बेमानी है। क्योंकि अगर आपने अपना अलग मुल्क ले लिया तो ले लिया, अब दोबारा हम तो आपको शामिल नहीं करेंगे। डूबते हुए जहाज के साथ अपना जहाज कौन अटैच करता है भाई?
और अब चूंकि आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमी डूब चुकी है, 75 ईयर्स में इकोनॉमी उभरी ही नहीं, तो अब लग रहा है कि अरे यार कुछ माहौल बनाओ यार, कुछ भारत से मदद ही मिल जाए इस नाम पर कुछ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट अगर मेरी बात अगर कोई सुने, पता नहीं इत्तेफाक आप रखेंगे नहीं रखेंगे, बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग हो गया, पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क बन गया इंडिया से हटकर। नहीं तो आज हमारी छवि खराब हो रही होती भैया आप लोगों के चक्कर में, पूरे दुनिया में हम बदनाम हो रहे थे, इंडिया बदनाम हो रहा होता। आज सोचिए कितनी अच्छी बात है कि बदनाम आप हो रहे हैं भैया, हम नहीं हैं। अगर आप हमसे अटैच होते तो आज तो हम सब आपके किए की सजा हमको मिल रही होती, हमारे पैसे भी जाते, बदनामी भी होती, छवि भी खराब होती, और काम आप सारे वही करते जो आज भी कर रहे हो। तो भैया हमें कोई शामिल उमिल नहीं करना है, बस हमें जो हमारा है पीओके वो हमें चाहिए। बाकी सब भैया आपका है, जो आपका है वो आपका है, हमें वापस नहीं चाहिए। और ना ही मिलना जुलना करना है, ना हमें दोस्ती बढ़ानी है। भैया आप अपना कर देखो, हमें अपना कर देंगे। ये सब बातें बेमानी है। और अगर ऐसा ही करना था तो भाई 1947 में आपकी लीडरशिप को सोचना चाहिए था। उस समय भी ये बात कही गई थी, उस समय भी ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और देखिए 1947 में पाकिस्तान बना और 1971 में पाकिस्तान टूट गया। और इस बात की प्रेडिक्शन बहुत पहले कर ली गई थी कि संभलेगा नहीं इनसे देश, टूटेगा। टूटा। एक बार फिर से वही प्रेडिक्शन आ रही है, संभल नहीं रहा है देश आपसे। तो देश एक बार फिर टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये आपके यहां लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट इमरान खान कह रहे हैं। सुनिए जरा। मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। सुन लिया? तो टकराव बढ़ रहा है और ये टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसमें एक पार्टी है इमरान खान, एक पार्टी है बाकी सियासी जमात, और एक पार्टी है आपकी आर्मी। अब सोचिए कि आगे और क्या होने वाला है। अभी तो आपने तबाही बर्बादी कुछ देखा ही नहीं। अभी जो तबाही बर्बादी होगी, वो जो बाढ़ आई है ना अभी, उससे भी भयानक होगी, उससे भी भयानक। अब देखिए क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।